पूरे भारत का अकेला राज्य उत्तर प्रदेश है जहां कोई दंगे नहीं हो रहे थे, कोई दंगे नहीं हो रहे थे। जिहादी भाई 45 से 25 से अधिक 30 से अधिक गोलियां चलाना शुरू कर देता है, गोलियां चला दिया, पेचकस से आंखों फोड़ दे रहा है, करंट मार दे रहा है। उसके बाद कह क्या रहे हैं कि जो मारने वाला था वो मासूम था। अरे वो मासूम था, पहले पत्थर मार के मूर्तियां तोड़ देते हो और मूर्ति तोड़ने के बाद गाली गलौज करते हो, पत्थर चलाते हो। अगर तुम पत्थर चलाते हो हमारी मूर्ति टूटेंगी, सीधी सी बात है, तुम्हारे घर में जो झंडा लहरा रहा है उसको भी तो गिराएगा आदमी। जिनका एनकाउंटर हुआ अच्छी बात है, वो अपराधी थे और अपराधियों की जगह धरती पे नहीं है, वो इस धरती के बाहर जाएं, कहो आउट हो जाओ, आउट हो नहीं, जहां जाना है जाएं, लेकिन यहां नहीं रहेंगे। ये लंगड़ा ऑपरेशन था, जरूरत थी सीधे हटाने की। और आप यही दुर्भाग्य है इस देश का, जब आप आतंकवादियों को मारते हैं तो केंद्र में बैठा हो, राज्य में बैठा हो, विपक्ष का आदमी कहता है प्रमाण दो कि आतंकवादी था कि नहीं था। यही तो दुर्भाग्य है। AK-47 उसके हाथ में है, एटम बम उसके हाथ में है, वो परमाणु बम तक उसके हाथ में आ गया है। आज नहीं तो कल आपको उड़ा देगा। दिल्ली कब उड़ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। दिल्ली को लाहौर बनाने की उनकी साजिश लगातार कायम होती जा रही है और यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति मुसलमान होने के कारण कह रहा है पाकिस्तान से हमारा हित है। भारत का मुसलमान खुद जानता है पाकिस्तान में क्या इज्जत है इनकी। अगर यकीन ना हो, कोई भी एक मुस्लिम आदमी को आप खड़ा कर दीजिए, चला जाए दुबई में, सऊदी अरब में, अपनी इज्जत बता के आ जाए। वो उनके अभी बयान देखिए, मैं नहीं चर्चा करूंगा क्योंकि विवाद हो जाएगा, बोलेंगे आप विशेष धर्म से हैं। इसलिए भारत के मुसलमान को कभी भी पथ से भटकना ही नहीं है। भारत के मुसलमान का हित भारत में ही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे अभी एनकाउंटर किया जा रहा है, गिरफ्तारी की जा रही है, सब बात ठीक है, ये सब करने का हक बनता है तो कर रही है सरकार। लेकिन मेरा सवाल आपसे मुख्य सवाल ये है कि क्या इसके पीछे की जो मानसिकता जो घातक है, जो देश को खोखला करने पर और बहुसंख्यक समाज को टारगेट करता, वो मानसिकता का खात्मा किस तरह सरकार करेगी और क्या होना चाहिए? वो देखिए, सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित करे जो, देखिए, अब मुसलमान का एक बच्चा जब गर्भ से पैदा होगा, हिंदू का एक बच्चा गर्भ से पैदा होगा, तो ऐसे ही लेके AK-47 तो पैदा नहीं होता। ट्रेनिंग दी जाती है ना, प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको उस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। हम कह रहे हैं हम भी तो पैदा हुए अपनी माँ के गर्भ से। अब अगर आप मुस्लिम होंगे तो आप भी अपने माँ के गर्भ से पैदा हुए होंगे। अगर हमारे घर वाले हमें बचपन से सिखा दिए कि भाई किसी के साथ आपराधिक घटनाएं नहीं करना है, दूसरे की बहन बेटियों का इज्जत करना है, किसी भी जीव की बेवजह हत्या नहीं करनी है। अब एक मुसलमान के माँ बाप ने बता दिया कि जहां विपरीत हिंदू दिखे मार दो गोली, तो भाई ये तो प्रशिक्षण हो गया ना। तो ये मानसिकता किस तरह खत्म होगी और जो केंद्र बने हैं शिक्षा देने के, वो किस तरह खत्म किए? भाई सबसे पहले ऐसे जगहों को सरकार चिन्हित कराए जहां से आपराधिक तत्वों को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे जहरीले लोगों को चिन्हित करे और उनको ठिकाने लगाए जो लोगों को भड़का रहे हैं। खासकर उनमें सबसे पहले अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती, चंद्रशेखर, रावण आ जाएंगे। इनको तो जरूर ठिकाने लगा देना चाहिए। इनकी आवश्यकता अब इस देश में नहीं है, इनकी आवश्यकता चिन्हित करिए इन्हें और इन्हें हटाइए, जनता हटाएगी। भाई जनता का भी कुछ फर्ज बनता है। और सबसे ज़्यादा मैं यही कहूँगा, भाई मुसलमान महिलाएं सोचे ना, 3 तलाक से किसकी दुर्दशा होती थी? किसी एक हिंदू महिला की तो 3 तलाक से दुर्दशा नहीं होती थी। 3 तलाक के कारण पराए मर्दों के साथ सोने के लिए हिंदू महिलाएं तो बाधित नहीं होती थी। मुसलमान महिलाएं जो बुर्के में कैद हैं वे बेबस और लाचार होती थी एक मुल्ले के साथ, एक दूसरे पराए मर्द के साथ सोने के लिए। तो अगर 3 तलाक पे प्रतिबंध लग गया तो सारी मुसलमान महिलाओं को एक हो जाना चाहिए, मुट्ठी बांध लेना चाहिए और उस व्यक्ति के पीछे जाके खड़ा हो जाना चाहिए जिसने 3 तलाक पे प्रतिबंध लगाया। लेकिन दुर्भाग्य, उनको लगता है बुर्के के अंदर रहना ही उनका जीवन है, उनको लगता है 3 तलाक ही उनका जीवन है, 3 तलाक उनका मसला हो गया। दुर्भाग्य। आज अखिलेश यादव ने कहा कि बहराइच में योगी जी का शासन प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, उन लोगों के खिलाफ अन्याय कर रहा है। मूर्ख है अखिलेश यादव, मानसिक रूप से विकृत हो गए। लगातार सत्ता के बाहर हैं, लगातार सत्ता के बाहर हैं। अब उनके पास न पद है न पावर है, बौराए हैं, बंद कमरे में बौराए हैं, टोटी की चोरी किए हैं। तेज प्रताप यादव को बिहार में चले जाइए, जैसी संगत तैसी रंगत, तो वहाँ भी टोटी चोरी, नल चोरी, भाई शौचालय का पाइप तक निकाल ले जा रहे हैं। ये इनकी एक सड़ी हुई मानसिकता है और ये सड़ी हुई मानसिकता के लोग इस देश को लड़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप एनकाउंटर पे बात कर रहे थे, तो मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले ऐसे अपराध हो कैसे जाते हैं, मेरे भाइयों को मार कैसे दिया जाता है। हिंदू भाइयों की लिस्ट तो बढ़ती जा रही है। हम बहुत सहिष्णु हैं, हम बहुत टॉलरेंट हैं, हम हर चीज़ को सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ सहते ही आए हैं, मुंह बंद कर करके। हमने कभी उसके ऊपर कोई भी आक्रोश नहीं जाहिर किया, लेकिन अभी आक्रोशित हो रहा है समाज, और वो आक्रोश जाहिर करता है। और एक्शन की बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं। एनकाउंटर अभी हुआ है, अभी मेरा भाई कह रहा था एनकाउंटर हो गया, मैं एनकाउंटर के सख्त खिलाफ हूँ। बड़ी मछली बच गई, छोटी मछली को आपने मार दिया, जो कि मैंने टाइम्स नाउ पे बैठ करके पहले दिन कहा था। हैदराबाद एनकाउंटर जब हुआ था, जब एक डॉक्टर बिटिया के साथ रेप और मर्डर हुआ था, तब भी इन्होंने, हैदराबाद पुलिस ने एनकाउंटर किया था। उस एनकाउंटर पे जिन लड़कों को मार दिया गया वो दोषी थे ही नहीं, ये मैंने पहले दिन ही कहा था। मेरा भी यही सवाल है कि ये मानसिकता खतरनाक है, ये घातक है, तो इस मानसिकता का नाश किस तरह करना चाहिए? कोई कवच ऐसा तैयार करना चाहिए, क्या ऐसा तैयार करना चाहिए जो ये मानसिकता खत्म हो? देखिए, सबसे पहले अपराधी को चिन्हित करना पड़ेगा। जहां ऐसे दंगे, जो लोग इन दंगों को तूल देते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अकाउंटेबल करना पड़ेगा लोगों को। और अगर आपने देखा कि ऐसा कोई भी आपके सामने जो भी आ रहा है इंसान, उसके साथ उस दोषी जो भी पाया जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जाने चाहिए, 6 महीने में डिसीजन होना चाहिए। उसके लिए पुलिस रिफॉर्म्स, कोर्ट के रिफॉर्म्स, बहुत बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, लेकिन रिफॉर्म्स हो कहाँ रहे हैं? आप ज़मीनी हकीकत पे बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ आई वॉश करते हैं। और बड़ी बड़ी बातें करने से बंद कमरों में काम नहीं चलेगा। कह रहे हैं कि बड़ी मछली आनी चाहिए। बिल्कुल, जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, फांसी दीजिए, अपराध को खत्म कीजिए, और हिंदू भाइयों को टारगेट ना करिए। आ गई आपकी बात। बहराइच में आज 2 मुख्य आरोपियों का एनकाउंटर होता है, उनके पैर में गोली लगने की तक की अभी बात है, अभी पुष्टि मरे के नहीं, इस बात की नहीं हुई। पूरी बहराइच की घटना पर क्या कहेंगे? आपने शुरुआत से अब तक देखा, क्या कहना चाहिए? उनका जबरदस्त, उनका अब पैर पे गोली मार के पकड़ लिया ना, अब उनका इंटेरोगेशन करें, उनको उल्टा लटकाए, कहाँ जुड़े, कहाँ उनके तार कहाँ जुड़े, और किसने ये साजिश की थी कि हिंदू जो जा रहे थे शांति से, उन यात्रा पे पत्थर मार के उनको उकसाया गया और देश में दंगा कराने की कोशिश की गई। वो बड़ी मछली को पकड़ना चाहिए जो अपनी वोटों की खातिर ये काम करते हैं। मैं समाजवादी पार्टी कह रही है योगी सरकार ऐसा कर रही है उपचुनाव के लिए, बताने के लिए कुछ मुद्दा नहीं है, तो हिंदू मुस्लिम करके। अगर यही चीज मैं अखिलेश को पूछूं कि तुमने करवाया है दंगा करवाने के लिए, फिर ऐसा ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा ना। ये तो एकदम किसी भी पार्टी पे, योगी जी पे ऐसे लगा दे कोई भी। मैं घर का मुखिया हूँ, अपने घर का, मैं चाहूंगा मेरे घर में कलेश हो, कोई नहीं चाहेगा। कोई भी प्रदेश का जो मुखिया होता है ना, वो एक माई बाप होता है अपने देश की प्रजा का, इसलिए कोई नहीं चाहता मेरे प्रदेश में दंगा हो, मेरे प्रदेश में आग लगे, बदनामी हो, सरकार की बदनामी होती है। इसलिए ये अखिलेश की बात गलत है। मैं तो कहता हूँ अखिलेश ने करवाया, मैं कह रहा हूँ इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। इन्हीं की जब से 37 सीट आई है, तब से 4 महीने से क्यों क्राइम बढ़ गया? तब से क्राइम क्यों बढ़ गया? इसलिए बड़ी मछलियों को पकड़ना चाहिए। मैं कहता हूँ इनकी पार्टी करवा रही है, जब से 37 सीट आ गई तब से ये ड्रामा शुरू हो गया। पहले भी तो प्रदेश चल ही रहा था, वो 7 साल से प्रदेश शांति से जी रहा था। यही क्यों मानते हैं कि ये दंगे और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है कि समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ गई? इसलिए मैं कहता हूँ, सुनो, क्योंकि मैं कहता हूँ ये तो बहन मायावती ने भी कहा था, ये नारा दिया था, चढ़ गुंडन की छाती पे मोर लगेगी हाथी पे। तो ये गुंडों की पार्टी तो पहले सारी पार्टियां बोलती है, तो गुंडे थोड़ी देर दब गए थे, जब से थोड़ा सा इनका वोट परसेंटेज बढ़ा है, मनोबल बढ़ गया, वो गुंडे बाहर आ रहे हैं। लेकिन जोगी जी उनको टिकाने लगा देंगे, इतना मुझे विश्वास है। भरोसा है जोगी जी पे। मैं कहता हूँ जोगी जी सीएम नहीं, आने वाले टाइम पे भारत के पीएम होने चाहिए, सारा देश सुधर जाएगा। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि एनकाउंटर ठीक है, उनकी गिरफ्तारी ठीक है, लेकिन ये मानसिकता देश के लिए घातक है। इस मानसिकता पर प्रहार करने के लिए, इसका खात्मा करने के लिए क्या ऐसा कवच कोई तैयार करना चाहिए? कवच एक ही है। हिंदू जो है, जो देश से प्रेम करने वाला, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, अगर वो नेशनलिस्ट है, अगर वो देश भक्त है, तो उनको एक साथ इकट्ठे होके
जो भारत को तोड़ने वाली शक्तियां उनको जवाब देना चाहिए, जो हमारे देश को कमजोर कर रही हैं। क्यों भारत इस टाइम मोदी जी के राज में 10 साल में बहुत ऊपर गया है, और ये चीज़ अमेरिका को भी नहीं अच्छी लग रही, चाइना को भी नहीं लग रही, क्योंकि उनको चाहिए यहाँ वो पिट्ठू सरकार जो उनकी नीतियों को जो उनके हितों की रक्षा करे। लेकिन एक देशभक्त सरकार है जो पहली बार भारत में बनी है, वो अपने देश की जनता की सोच रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि योगी का फेलियर है, कहाँ गई सुरक्षा की गारंटी, कहाँ गई महिलाओं की सुरक्षा। सरकार कहती थी रात को 12 बजे घूम लो, तो दिन में सुरक्षित नहीं आ रही। देखो ऐसा है, जो मैंने आपको बताया कि ये 4 महीने में जो इनका वोट थोड़े बड़े हैं, तब से इनकी सीटें आई तो उन्हीं क्षेत्रों में क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके जो गुर्गे हैं उनका मनोबल बड़ा है, लेकिन बहुत जल्दी सही हो जाएगा। अभी तो 27 में तीसरी बार जोगी जी चुन के आएंगे, ये तब तक सेट हो जाएगा। मैं इसी में एक सवाल जोड़ रहा हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगा पक्का। ये लास्ट मेरा इनसे सवाल है, तुम बेफिक्र रहो। मैं इसी में एक सवाल शामिल करते हुए ये पूछता हूँ, मैंने कहीं ये सुना कि वक्फ बोर्ड का कानून देश के अंदर आने वाला है, और उससे पहले मुस्लिम समुदाय एक देश में बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेगा। क्या ये उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है? देखो जी, ऐसा है, जो वक्फ बोर्ड किसके लिए बना होता है, नहीं, सुनो मेरी बात, मैं आपको पूरा इसका विश्लेषण करके बता रहा हूँ। जो वक्फ बोर्ड है वो बना होता है कि जो गरीब मुसलमान उनकी मदद के लिए, लेकिन ये जो 9 लाख करोड़ जो भूमि है, जिसमें 2 लाख करोड़ का 2 लाख करोड़ का भूमि पे किसका कब्जा है? बड़े-बड़े मुस्लिम नो कांग्रेसियों का, जिन्होंने, हाँ, अभी रिपोर्ट कल ही तो हुई है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की। उन्होंने कहा कि खड़गे जी ने 2 लाख करोड़ की जमीन पे कब्जा कर रखा है, जो वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो ये बहुत, हाँ, मैं कह रहा हूँ ये सारा एक पाई निकलनी चाहिए। हाँ, जो गरीब मुसलमान है, अगर उनका हक है उनको देना चाहिए। क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ में भी ये विरोध प्रदर्शन, एक शक्ति प्रदर्शन करने की इच्छा है इन लोगों की? मैं कह रहा हूँ ये करवा रहे हैं ना, ये मुसलमानों को समझना चाहिए। ये तो तुम्हारा उल्टा नुकसान है भाई, बड़ी मछलियां तुम्हारा हित खा के अगर वो कब्जे कर रही हैं, तो ये तो तुम्हारा नुकसान है। अगर वक्फ बोर्ड के पास कोई पैसा होगा तो गरीब मुसलमान की मदद होनी चाहिए। सवाल क्या लगता है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा योगी के राज में? बिल्कुल 100% मिलेगा। और सुनो, मैं कहता हूँ जो पीड़ित परिवार है, पूरा देश उनके साथ है, कोई भी और ऐसी हत्या कोई करेगा, पूरा हिंदू समाज और पूरा नेशनलिस्ट जो है देशभक्त आदमी उनके साथ खड़ा होगा। एक बात बताओ पत्रकार महोदय, आप कह रहे हैं कि बलात्कार हो रहे, गुंडागर्दी हो रही, पकड़े कौन जा रहे? अरे मोहित खान कौन था? उसी अखिलेश का सांसद था। नवाब सिंह कौन था? समाजवादी पार्टी का उसका प्रतिनिधि सांसद था। तो भाई करने वाले कौन है? तो लोग सोचते हैं कि ये अपराध हो क्यों रहा, उस पर ध्यान नहीं देना। इन आतंकवादियों का अंत कैसा होगा, इस पर सोच विचार करना है। कैसे होगा? तो आज उनका इलाज हो रहा है, एनकाउंटर सा हो या उनको सरेआम गोली मारे जाए या आग लगा के खत्म करा जाए, लेकिन एक अपराधी जनता के बीच में नहीं रहना चाहिए, और जो उसको सपोर्ट करे उस पर भी वही एक्शन होना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, अन्याय कर। छोड़ एक मिनट, अखिलेश यादव पड़ोसी कटवे की औलाद है, अतीक अहमद की, मुख्तार अंसारी की, जी, जिसने वहाँ राम भक्तों पर गोली चलवा दी, मुजफ्फरगढ़ दंगे करा दिए, जिन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी पाड़ी। जब इनके शासन होते तो उत्तर प्रदेश को जंगल राज के नाम से जाना जाता था, आज उत्तम प्रदेश के नाम से जाना जा। समझ में आई बात? आज करके दिखाओ ना, एक हो गया ना। मैं ये कह रहा, तो उसका इलाज क्या है ये नहीं सुनने में आया अभी, उसका परिणाम क्या हुआ ये भी तो सुन लिया होगा। आज क्या यहाँ तत्काल में मिल रहा, आज पहले आदमी को सहन करना पड़ता था, 20-20 साल 50-50 साल इंतजार करना पड़ा था कि न्याय के लिए। आज 2 दिन में न्याय मिल रहा, कौन सा बुरा हो रहा भाई? मिलना चाहिए। बात सुनो, पहली बात ये जो जिस तरीके की हरकत होती है, पत्थरबाजी कोई पहली बार हो रही भैया, कई बार नहीं, सैकड़ों बार हुई। क्या यहाँ गोलियाँ पहली बार चली इनमें? अभी मेवात में गोली चली थी, अभी यहाँ हुई, अभी की बात है गणपति बाबा के उसमें पथराव हुआ, गोलियाँ चली। ये कोई पहली बार थोड़ा ही हो रहा है, कोई साला तमाशा थोड़ा ही हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ जोर से हिंदू आज हमें समझाने की कोशिश कर रहे, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे। अरे चूड़ी पहन रखी तने,
चूड़ी पहन रखी क्या? क्यों नहीं सामने आते? एक मुट्ठी भर आतंकवादी आके कभी हो या पत्थर बैठ देता है क्या? हमारी कोई आस्था नहीं, हमारा कोई क्या बाहर आना चाहिए अरे सड़कों पे? बाहर नहीं एक उंगली उठाएगा कोई तो 5 की 5 काट दो, उसकी ठोक दो। जिस दिन ईंट का जवाब पत्थर से मिलना शुरू होगा उस दिन परिणाम सामने आने शुरू हो जाएंगे। अगर एक की हिम्मत नहीं, अगर कोई पत्थरबाजी कर दे या किसी मारे जागरण पे या किसी पे भी पथराव कर दे तो दूसरी बात मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा जोर से आज इंतजार कर रहे। अगर मैं मेरे घर में या पड़ोस में या गांव में शहर में जिले में कहीं कोई किसी बच्ची की आबरू लूटेगी या किसी महिला की या कोई किसी को मारेगा और मैं इंतजार करूंगा योगी जी का, मोदी जी का करूंगा, पुलिस का करूंगा, इतने तो वो उसकी धज्जियां उड़ा देगा। तो भैया अपने आप को ठीक करो, उस राक्षस का वहीं अंत करने की हिम्मत रखो। तमाम लोगों की राय आपने सुनी, लोगों में आक्रोश है और आप भी बहराइच की घटना पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।